आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, आपको जीता जागता दिखेगा, क्योंकि बनारस पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी उन्होंने ध्यान में रखा। और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ही कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। बनारस से पुणे को जोड़ने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे पहुंचेंगे तो बनारस रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत करेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुणे को जोड़ने वाली कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी हफ्ते में कि पर डे चले, लेकिन पहली अमृत भारत जो ट्रेन है वो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। उनके इस कदम को किस तरीके से देखते हैं और रेलवे के सेक्टर में उन्होंने बनारस के लिए खासतौर पे क्या काम किया है? रेलवे के सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है और पुणे की पहली एक ट्रेन थी, अब नई ट्रेन होने से आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है। ये बहुत अच्छा काम हुआ रेलवे सेक्टर में मोदी जी के द्वारा। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो पुणे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन कोई सीधी ट्रेन ना होने की वजह से बड़ी दिक्कतें होती थी। हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, वो भी एक दिन सिर्फ। तो अब पर डे जब चलेगी ये ट्रेन तो कितना फायदा होगा आपको? बहुत फायदा होगा लोगों को। प्राइवेट बसों से आना जाना पड़ता था, अब ट्रेन के होने की वजह से बहुत फायदा होगा लोगों को। नॉन एसी ट्रेन है पूरी तरीके से जी, आम लोगों के लिए अच्छी बात है ये। आम लोगों के लिए हाँ, क्या कहेंगे? मोदी जी ने रेलवे के सेक्टर में कितना काम किया है? रेलवे के सेक्टर में तो बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे बनारस मतलब विशेष के लिए। और जो पुणे के लिए जो ट्रेन चालू हो रही है उसमें तो आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक मतलब रिस्पांस है। बच्चों के लिए जो आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं वहाँ पे उनको आने जाने के लिए मतलब एक बहुत बढ़िया एक व्यवस्था उनके लिए बन गई, क्योंकि फ्लाइट से आना जाना बहुत टफ काम था और ज़्यादा पैसे की भी खर्च हो रही थे। तो ट्रेन पुणे के लिए कोई डेली नहीं था, वीकली कोई गोरखपुर से चलती थी या फिर पटना से चलती थी, इस टाइप से ट्रेन चलती थी, तो रोज नहीं चलती थी। लेकिन ये डेली जो चलने वाली ट्रेन हो गई, वो भी अमृत भारत मान लीजिए चालू हो रही है, तो उसमें तो बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा ही है। मतलब सबके लिए तो वैसे देते ही सबके लिए अच्छा ही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट हैं, खासतौर से वो लोग जो पुणे जाते हैं। आप भी कभी पुणे जाती होंगी, आपके फ्रेंड वगैरह जाते होंगे, लेकिन अब बनारस से सीधे पुणे जाने के लिए ट्रेन की शुरुआत हो रही है अमृत भारत। तो ये तो बहुत अच्छा होगा ना, कम टाइम में पहुंचाएगा और कॉस्ट भी अगर कम रहा तो और अच्छी बात है। बिल्कुल कॉस्ट कम है इसलिए क्योंकि नॉन एसी ट्रेन है और प्रीमियम ट्रेन। तो मतलब स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह कुछ हो तो उनके बहुत ज्यादा भीड़ में जाना पड़ता है, तो कुछ लोग तो उससे भी सफर करते हैं, और इसमें है तो ये टाइम से पहुंचा देगा तो उनके पास काफी समय बचेगा। रेलवे के सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना काम किया, खासतौर से अगर वाराणसी की बात करें? आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, आपको जीता जागता दिखेगा, क्योंकि बनारस पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी उन्होंने ध्यान में रखा। और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ही कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है। रेलवे में भी? हाँ, रेलवे में भी अभी भी काम चल रहा है, और अब तो वो रोपवे में भी काम कर रहे हैं बनारस में, तो ये और अच्छी बात है। बिल्कुल, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो अब हकीकत की जमीन पर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले रेलवे के सेक्टर में काफी कुछ काम हुआ है। और खासतौर से वो लोग जिनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, उनको काफी कठिनाई होती थी, लेकिन अब पुणे जैसे जो शहर है उनके लिए भी बनारस से सीधे तौर पे अब ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इसके पहले हफ्ते में ज्ञान गंगा जो एक्सप्रेस थी वो एक दिन चला करती थी, लेकिन अमृत भारत जो ट्रेन है जो पुणे को सीधे बनारस से जोड़ेगा, उसकी शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल गैर वातानुकूलित है, यानी नॉन एसी ट्रेन है, यानी मिडिल क्लास को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात बताएं इस ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन प्रतिदिन शाम 6:15 पर यहाँ से रवाना होगी और अगले दिन रात 12:10 पर पुणे पहुंचेंगी। तो निश्चित तौर पे इस ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की बदौलत अब इस ट्रेन की जो सौगात है वो वाराणसी की जनता को मिलने जा रही है।